हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। और ये हमारी फोर्थ वीडियो जिसमें हम लोग कवर कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किसके, केमिस्ट्री के सेकंड ग्रेड के। ठीक है, तो आज अब जो ये टॉपिक है इस वीडियो में हमने लिया है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हम इस वीडियो में किसके क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 2022 में, जो क्या है सेकंड ग्रेड स्कूल एजुकेशन में। क्या पूछ रहा है? होमोलाइटिक फिजन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। किससे पूछा? सीधा एनसीईआरटी से। ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सही संयोजक कार्बन के समांश विदलन। होमो मतलब एक जैसा। अभी सुबह कॉन्स्टेंट कंपाउंड पढ़ा था मैंने, उसमें भी बताया था। मान लीजिए एक एटम है ए, इसके साथ जुड़ा हुआ है एक एटम बी। होमोलाइटिक मतलब एक बॉन्ड कितने बंद, एक बंद कितने इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है? दो से। होमो मतलब एक जाएगा इधर, एक जाएगा इधर, तो क्या बन जाएगा? ए मुक्त मूलक या कि फ्री रेडिकल, और बी मुक्त मूलक या फिर ब्री फ्री रेडिकल। तो होमोलाइटिक फ्यूजन से हमेशा क्या मिलता है हमारे को? फ्री रेडिकल। याद रहेगा। अगर किसी का आ जाता है हमारे पास हेट्रोलाइटिक, क्या आ जाता? हेट्रोलाइटिक। हेट्रो का मतलब क्या होता है? डिफरेंट, मैंने बताया था सुबह। तो ए भी है, मतलब बी क्या होगा? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो ये क्या करेगा? दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले जाएगा। क्या हो जाएगा? ए पॉजिटिव, और क्या बन जाएगा हमारा? बी नेगेटिव। तो कैटायन भी बनता है और एनायन भी बनता है। किसमें? हेट्रो में। लेकिन होमो में क्या बनता है हमारा? फ्री रेडिकल। बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है। सेकंड है आईयूपीएसी नेम पूछ रहा है। आप सबको पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रेफरेंस देते हैं, तो क्या करना है? 1 2 3 4 एंड 5। देखिए यहाँ पे कौन सा है? कीटो ग्रुप है, और कौन सा ग्रुप है? COH। और हमने अभी प्रेफरेंस ऑर्डर में पढ़ा है आईयूपीएसी में कि COH प्रेफर करते हैं किससे पहले? कीटोन से पहले। तो देखिए 4 पे क्या है? कीटो के लिए क्या लिखते हैं हम? ऑक्सो। कीटो के लिए क्या लिखते हैं? ऑक्सो। तो 4 पे क्या है हमारा? ऑक्सो। और पेंटेनोइक एसिड, 5 कार्बन के लिए लिखा पेंट। ओइक एसिड किसके लिए? कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? आंसर नंबर 3। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 4 ऑक्सो पेंटेनोइक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है CH3C। देखिए क्या दे दिया? 3 डिग्री मुक्त मूलक, 3 डिग्री फ्री रेडिकल। ठीक है, और इसका कंपेरिजन करा है हमारा प्राइमरी फ्री रेडिकल CH3 CH2 डॉट। क्या बोल रहा है कि ये वाला ज्यादा स्टेबल है 3 डिग्री किससे? 1 डिग्री से। क्यों? देखिए रेजोनेंस इफेक्ट हो ही नहीं सकता, मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं, इंडक्टिव इफेक्ट किसका लगेगा? किसी का नहीं। क्या आ जाएगा आंसर? हाइपर कंजुगेशन। क्यों? क्योंकि देखिए एक चीज मैं बता दूं, मान लीजिए यहाँ पे फ्री रेडिकल है, इस CH3 को अपन ने ऐसे लिख दिया, इस CH3 को भी ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पे जो कार्बन है इसके पास क्या है? 3 हाइड्रोजन है। क्या होगा? होमोलाइटिक क्लीवेज होगा। क्या बना जाएगा? HC फ्री रेडिकल आ जाएगा, और इधर बन जाएगा H फ्री रेडिकल, एक H यहाँ पे, इसके साथ कार्बन फ्री रेडिकल CH3 और CH3, और ये फ्री रेडिकल मिलकर क्या बना लेंगे? डबल बॉन्ड। इस तरह से हाइपर कंजुगेशन से ये वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है? एक अल्फा कार्बन, दो अल्फा कार्बन और तीन अल्फा कार्बन। तो नंबर ऑफ क्या देखना है अपन को? अल्फा हाइड्रोजन। जितने ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ज्यादा क्या होगी? इसकी स्टेबिलिटी भी होगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है? तीन, तीन छह तीन नौ। तो इस वाले में कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 9 अल्फा हाइड्रोजन। लेकिन इसमें कितने हैं? अल्फा कार्बन सी भी यही है, तो कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ज्यादा क्या होगी? स्टेबिलिटी। और अल्फा हाइड्रोजन किस में देखते हैं? हमारे हाइपर कंजुगेशन में। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? हाइपर कंजुगेशन। क्योंकि आपको पता है रेजोनेंस किस में लगता है? जनरली एरोमेटिक कंपाउंड हो, या फिर किसी नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर किसी और पे ट्रांसफर हो। मेसोमेरिक इफेक्ट, एम इफेक्ट अपन पढ़ते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट, अब ये कार्बन है ये भी कार्बन है, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? जनरली सेम होती है, इसलिए यहाँ पे अपन इंडक्टिव इफेक्ट भी नहीं देखेंगे। क्या देखेंगे? हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, नेक्स्ट है R3N एक्ट एज। सिंपल है, लोन पेयर है। लोन पेयर है तो किसकी तरह बिहेव करेगा ये? एज अ न्यूक्लियोफाइल। कैसा बिहेव करेगा? एज अ न्यूक्लियोफाइल। क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर नंबर 1। कैसा बिहेव करेगा? एज अ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, क्या पूछ रहा है? द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज इतना, एंड द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज 14.3। क्या पूछ रहा है? एम्पेरिकल फॉर्मूला। क्या पूछ रहा है? मूलानुपाती सूत्र। ऐसा क्वेश्चन जब भी है तो मान लीजिए कार्बन है, क्या है? 85.7%। हाइड्रोजन कितना है? 14.3%। जब भी मास परसेंट का क्वेश्चन आएगा आपको क्या करना है? इसको इक्वल्स मानना है किसके? 100 ग्राम के। तो मैंने माना कि 85.7 ग्राम कार्बन है किसी कंपाउंड में, और कितना हाइड्रोजन है? 14.3 ग्राम हाइड्रोजन है। अब क्या निकालोगे? मोल्स निकालोगे। पहले किसके निकालेंगे मोल्स? हम हाइड्रोजन के। कैसे निकालते हैं? वेट इन ग्राम अपॉन इसका मॉलिकुलर वेट कितना है? 1 ग्राम। तो अप्रोक्स कितना आ जाएगा इसका? 14 मोल्स। कितने मोल्स आ जाएंगे? 14 मोल्स। वैसे अपन क्या निकालेंगे? मोल्स ऑफ कार्बन। वेट इन ग्राम कितना है? 85.7। मॉलिकुलर वेट कितना होता है? 12।
जनरली लगभग कितना आ जाएगा ये 7 मोल्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो है वो कितना है 7:14। मतलब अगर काटेंगे तो क्या आ जाएगा 1:2। मतलब अगर कोई मॉलिक्यूलर कंपाउंड है तो उसमें कार्बन अगर एक है तो उसके साथ हाइड्रोजन कितने जुड़े हैं 2, तो क्या हो जाएगा इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला CH2। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा इसका 2। तो जब भी मास परसेंट का क्वेश्चन आएगा सबसे पहले किसमें कन्वर्ट करना है उसको, अपन को मानना है 100 ग्राम। अब जैसे 85.7% है तो किसके इक्वल हो जाएगा 81.7 ग्राम, हाइड्रोजन 14.3 ग्राम। इसके बाद हम निकालेंगे मोल्स, और मोल्स का क्या ले लेंगे हम रेशियो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको पता है आईयूपीएसी में क्या करना होता है, लोवेस्ट नंबर देना है किसको, अल्कीन को। कैसे देंगे, देखिए अगर यहाँ से करता हूँ 1 2 3 तो 3 पे अल्कीन आ रहा है, यहाँ से करूँ 1 2 तो 2 पे अल्कीन आ रहा है, तो यहाँ से करें और फिर क्या देखनी होती है हमको, लॉन्गेस्ट चेन, लंबी श्रृंखला। तो यहाँ पे 1 दे दिया, 2 3। अब देखिए 4 और 5 इसको दे सकता है, 4 और 5 इसको भी दे सकता है, तो दोनों में कितने आ गए 5 कार्बन। लेकिन यहाँ पे अगर 5 यहाँ पे आया तो Cl को कितना नंबर मिल रहा है 5। लेकिन अगर यहाँ मैंने यहाँ से किया 4 और 5 तो यहाँ पे 4 किसको मिल रहा है, क्लोरीन को। तो कौन सी चेन देखेंगे हम, ये वाला। ठीक है, आईयूपीएसी बहुत बड़ा है, इसमें अपन लोग इतना ही समझा सकते हैं, इसके लिए हम लोग अलग से वीडियो बना देंगे जिसमें सारे मैं रूल्स समझा दूंगा। तो देखो 1 पे क्या है, क्लोरो है, और किस पे है 4 पे भी क्लोरो है। तो देखो कहाँ पर ऑप्शन, एक ही ऑप्शन बन रहा है 1,4 डाइक्लोरो। 3 पे क्या है हमारे पास, ये 3 पे, दूसरे पेन से लेके समझा देता हूँ। देखो ये क्या है, ये अलग से जुड़ा है किस पे, 3 वाले पे जुड़ा है, तो इसको देंगे 1, इसको 2। 3 पे कौन जुड़ा है, 1 क्लोरो इथाइल। 3 पे कौन जुड़ा है, 1 क्लोरो या फिर 2 क्लोरो इथाइल, सॉरी। देखो यहाँ से इसको 1 देंगे और यहाँ पे 2। 3 के साथ इस कार्बन जुड़ा है तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2। तो 3 पे कौन जुड़ा है हमारा 2 क्लोरो एथिल, और 2 पे क्या है मैथिल। देखो ये 2 पे क्या जुड़ा है हमारा मैथिल ग्रुप, और 2 पे क्या है हमारी डबल बॉन्ड है, और 5 कार्बन लेके आ गया पेंटीन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट। अब ई जेड निकालना भी आसान है, CIP रूल सबने पढ़ा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है CH2Cl, यहाँ पे क्या है CH3। अब देखो इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन, लेकिन इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन और एक क्या है Cl। तो जिसका एटॉमिक मास ज्यादा होता है उसको हम क्या देते हैं, प्रेफरेंस देते हैं। तो 1 इसको देंगे और 2 इसको। सेम इधर चले हम CH2 और Cl, लेकिन यहाँ पे क्या है CH Cl और CH3। ठीक है, तो देखो इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन और एक कार्बन है, लेकिन इस कार्बन के पास एक क्या आ गया Cl। तो प्रेफरेंस किसको देंगे हम, इस कार्बन को, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। और जब 1 1 अपोजिट साइड होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, E। क्या बोलते हैं, E। तो देखो E आ गया, 1,4 डाइक्लोरो आ गया, 3 पे क्या जुड़ा हुआ है 2 क्लोरोमैथिल, और 2 पे क्या जुड़ा है हमारा मैथिल। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन ब्यूटीन आयन। क्या बोल रहा है, तो ब्यूट का मतलब क्या होता है 4 कार्बन। अब इसमें इन भी है और आयन भी है, तो एक डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड। बस क्या करना है, इसमें बैलेंस ही पूरी कर दो। यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, इसकी बैलेंस पूरी है। अब पाई बॉन्ड गिनो, 1 2 3, तो टोटल पाई बॉन्ड कितने हैं 3। तो देखो 2 गलत हो जाएगा, 4 गलत हो जाएगा, 3 पाई 3 पाई। सिग्मा कैलकुलेट करना करो, 1 2 3 4 5 6, इसमें एक और हाइड्रोजन आएगा तो कितने हो गए 7। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका आंसर नंबर 2, 7 पाई 3, 7 सिग्मा 3 पाई। तो वैलेंसी पूरी करनी है आपको। पहले ब्यूट के लिए क्या बनाओगे, 4 कार्बन, फिर एक इन मतलब एक डबल बॉन्ड, आइन मतलब एक ट्रिपल बॉन्ड। तो उसके बाद क्या कर लोगे, आप कैलकुलेट कर लोगे। आप सबको पता है डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, और ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई और एक सिग्मा। ठीक है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। वापस से क्या गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन इलेक्ट्रोफाइल। H2 के पास लोन पेयर है, नहीं हो सकता। R3N के पास भी लोन पेयर है, और R2NH के पास भी क्या है लोन पेयर। BF3 में क्या होता है एम्प्टी p ऑर्बिटल्स होते हैं, इस वजह से क्या कहलाएगा हमारा इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल जनरली क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज होती है, या फिर अगर न्यूट्रल चार्ज स्पीसीज होगी तो उसके पास क्या होंगे एम्प्टी ऑर्बिटल्स होंगे। ठीक है, क्या पूछ रहा है, हक्कल रूल्स। क्या पूछ लिया है हक्कल रूल्स। उसके अकॉर्डिंग हम एरोमेटिसिटी किससे देखते हैं, सबको पता है फेमस फॉर्मूला क्या होता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। सबको पता है हक्कल रूल क्या कहता है कि जिस भी मॉलिक्यूल के पास क्या होंगे 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या होगा हमारा एरोमेटिक होगा। ठीक है, देख लीजिए 4n+2 पाई नहीं हो सकता, ये आ गया आंसर आपका, आंसर नंबर 2, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, वापस आईयूपीएसी ने वही पूछा है, हमारे पास एक कीटो ग्रुप है और एक कौन सा ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड। प्रेफरेंस किसको देते हैं हम, कार्बोक्सिलिक एसिड को। नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4 5, क्या आ जाएगा 4 ऑक्सोपेंटेनोइक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द खीजडाल मेथड्स ऑफ क्वांटिटिव एस्टिमेशन द कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन इज हीटेड विद। ये आपको पता है एनसीईआरटी में दे रखा है। तो जो भी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होगा उसको हम किसके साथ हीट करते हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। क्या मिल जाता है हमको, अमोनियम सल्फेट। क्या मिल जाता है, अमोनियम सल्फेट। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका
कंसंट्रेटेड H2SO4। सीधा एनसीईआरटी में से क्वेश्चन पूछा, ये आप लोग देख सकते हैं किसमें, हाइड्रोकार्बन चैप्टर। ठीक है, क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंटेन ओनली इलेक्ट्रोफाइल्स। अब मैंने बोला इलेक्ट्रोफाइल्स से देखेंगे या तो पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज हो, कौन सी स्पीसीज हो, पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज हो, और वो नहीं होती है तो न्यूट्रल स्पीसीज हो, न्यूट्रल स्पीसीज हो जिसमें क्या हो, एम्प्टी पी ऑर्बिटल्स, जिसमें क्या हो, एम्प्टी पी ऑर्बिटल्स। जैसे हमारा हो गया AlCl3, FeCl3, BF3, ये सब क्या हो जाएंगे हमारे एमटीपी ऑर्बिटल्स वाले, सब क्या हो जाएंगे न्यूट्रल स्पीसीज जो कि इलेक्ट्रोफाइल है। देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन प्लस लोन पेयर आ गया तो ये कट जाएगा। ElCl3 है, SO3 इलेक्ट्रोफाइल कैसे है, देखो S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O। S के पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स है, क्यों, यहाँ से अटैक करेगा इस पे और ये क्या हो जाएगा हमारा नेगेटिव और ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव। इस वजह से SO3 क्या है हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये हो जाएगा। नेगेटिव चार्ज स्पीसीज आ गई, वैसे ही कट गया। अब देखो पॉजिटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव, तो ये सारे क्या हो जाएंगे हमारे इलेक्ट्रोफाइल। तो आंसर क्या आ जाएगा, बी एंड सी, आंसर नंबर 4। ठीक है, CO2 भी क्या है हमारा एक तरह से इलेक्ट्रोफाइल है, क्यों, क्योंकि देखो डबल बॉन्ड O ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा कार्बन O नेगेटिव, कार्बन पॉजिटिव और डबल बॉन्ड O। तो ठीक है, याद रखेंगे इलेक्ट्रोफाइल में क्या हो गया, तो एमटीपी ऑर्बिटल्स होंगे, या फिर अगर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने के बाद अगर सेंट्रल के पास क्या आ जाए, पॉजिटिव चार्ज आ जाए, तो वो क्या हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन स्नेक। ठीक है, जब भी लोन पेयर आ जाएगा या नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये दोनों क्या होंगे हमारे न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट एरोमेटिक, कौन सा एरोमेटिक नहीं है। तो हम एरोमेटिसिटी के लिए क्या चेक करते हैं, एरोमेटिसिटी पहले चेक करते हैं कि वो प्लेनर हो, प्लेनर मतलब सारे जो कार्बन है वो कैसे हो sp2। दूसरा क्या करते हैं, कंजुगेटेड डबल बॉन्ड हो, क्या हो, कंजुगेटेड डबल बॉन्ड हो। तीसरा हम क्या करते हैं, क्या हो, डीलोकलाइजेशन हो, या फिर एक ही बात है ये, इसको बोल दो साइक्लिक हो। ठीक है, और चौथा है हमारा 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो देखिए हम लोग चेक करें, देखो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5, कितने हैं टोटल 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। मतलब अगर n की वैल्यू मैं 2 पुट कर दूं तो टोटल कितना आ गए 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। फॉलो करता है प्लेनर है, सारे sp2 है, कंजुगेटेड डबल बॉन्ड हम पढ़ते हैं और साइक्लिक है, तो ये तो क्या हो गया हमारा एरोमेटिक। इसको चेक करते हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 और 6, टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 6। ठीक है, प्लेनर है, कंजुगेटेड डबल बॉन्ड है, कंजुगेशन है ये। ठीक है, साथ में क्या है साइक्लिक, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा एरोमेटिक। ये है हमारा ट्रोपाइलियम आयन, क्या है हमारा ट्रोपाइलियम आयन, ये भी वही है। सारे जो कार्बन है वो कैसे हैं sp2 है, कंजुगेटेड है, ये इधर आ जाएगा तो इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, फिर ये इधर कर लेगा तो ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये इधर घूम जाएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो सारे क्या है कंजुगेटेड है, साइक्लिक है। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो करते हैं कैसे, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन और 2, टोटल कितने हो गए 6, मतलब 4n+2 पाई +2 कितना आ रहा है 6, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 1, मतलब ये भी क्या है हमारा एरोमेटिक। लेकिन यहाँ पे देखो 2 पाई इलेक्ट्रॉन और 2 पाई इलेक्ट्रॉन, टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4 पाई इलेक्ट्रॉन, जबकि कितने होने चाहिए, या तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए या फिर 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तब जाके क्या होता है वो एरोमेटिक। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 4। तो एरोमेटिसिटी के लिए जब भी चेक करना है क्या चेक करोगे आप, प्लेनर मॉलिक्यूल हो, प्लेनर के लिए क्या देखना है आपको कि जो कार्बन है वो कैसा हो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो। उसके बाद क्या देखना है, कंजुगेटेड डबल बॉन्ड हो, जितने भी हो साइक्लिक होना चाहिए, और साथ में क्या होना चाहिए 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन। पहले क्या पूछ रहा है, sp3 होना चाहिए, फिर sp2, फिर sp2 और फिर sp। हाइब्रिडेशन आपको निकालना मैं सिखाई है, क्या करते हैं अपन, सिग्मा प्लस लोन पेयर। अब यहाँ पे लोन पेयर तो आएगा नहीं, तो देखो पहला sp3 है, यहाँ पे क्या आएगा cs2 और ये भी cs2। ठीक है, यहाँ पे आएगा h और यहाँ पे भी h, टाइपिंग एरर है, इसके पास भी एक h है। ठीक है, अब देखो क्या यहाँ से स्टार्ट करें sp, इधर से चालू करते हैं। देखो कार्बन के पास कितने बॉन्ड है, 3 सिग्मा, एक सिग्मा, एक और सिग्मा, 4 सिग्मा, तो क्या हो गया sp3, तो ये कट जाएगा ऑप्शन। ठीक है, sp लाना है, ये cs2 है, 2 सिग्मा तो यहाँ से हो गए, एक सिग्मा यहाँ से, 3 सिग्मा, 3 सिग्मा के लिए लिखते हैं sp2, ये भी क्या हो जाएगा कट जाएगा। वापस से वही है, 2 सिग्मा और एक और सिग्मा, क्या हो जाएगा sp2, ये भी कट जाएगा। क्या आंसर आएगा 4, क्यों, देखो C ट्रिपल बॉन्ड n, इधर है हमारा CH और CH और H। देखो इस कार्बन के पास कितना सिग्मा है, एक सिग्मा और 2 सिग्मा, और 2 सिग्मा के लिए क्या लिखते हैं अपन sp, जो कि ये रहा। फिर क्या है sp2, एक सिग्मा, 2 सिग्मा और 3 सिग्मा, 3 सिग्मा के लिए क्या लिखेंगे हम sp2, ये लिखते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर नंबर 4 आप लोग निकाल सकते हैं। वापस से सेम कंपाउंड कीटो और एसिड, क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6, तो 5 पे कौन है हमारा ऑक्सो, कितने कार्बन अच्छे हैं, तो हेक्सोनिक एसिड। आंसर नंबर क्या हो जाएगा इसका 2।
क्या पूछ रहा है, मोस्ट एसिडिक कंपाउंड। अब मैंने बोला था एसिडिक एसिडिटी किससे देखते हैं हम, कि H निकलने के बाद अगर नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज हो रहा है तो क्या होगा, सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल बनाओ, यहाँ पे क्या है OH, यहाँ पे क्या है हमारा NO2। मेटानाइट्रोफिनॉल बनाओ, यहाँ पे OH और मेटा पोजिशन पे क्या आ गया हमारा NO2। फिर यहाँ पे है OH और यहाँ पे क्या है हमारा NO2। पैरानाइट्रोफिनॉल, और क्रिसॉल में क्या होता है हमारा CH3। क्रिसॉल में क्या होता है हमारा CH3। तो देखो CH3 का तो क्या लगेगा, प्लस आई इफेक्ट लगेगा। बाकी मेटा पे NO2 का क्या लग रहा है, माइनस आई। ऑर्थो और पैरा पे माइनस आर भी लगेगा और माइनस आई भी लगेगा, माइनस आर भी लगेगा और माइनस आई भी लगेगा। तो देखो ऑर्थोक्रिसॉल तो वैसे ही बाहर हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सब H निकल जाएगा तो O पे क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव। अब CH3 क्या करेगा, वापस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा तो नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, अनस्टेबलाइज हो जाएगा, तो एसिडिटी क्या हो जाएगी, कम। अब देखो मेटानाइट्रोफिनॉल में सिर्फ माइनस आई इफेक्ट कम कर रहा है, जबकि ऑर्थो और पैरा में कौन कर रहा है, माइनस और माइनस आई दोनों कर रहे हैं, तो मेटा वाला भी क्या हो जाएगा, रेस से बाहर। अब क्या है यहाँ पे माइनस आर और माइनस आई, ऑर्थो पे भी है और पैरा पे भी है, लेकिन ऑर्थो पे कौन सी हाइड्रोजन, कौन सी बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। इस वजह से इसकी एसिडिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसकी वजह से इसकी एसिडिटी क्या हो जाएगी, कम। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है हमारा, पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, क्या पूछ रहा है, वीकेस्ट बेस अमंग द फॉलोइंग। जब भी आपको बेसिसिटी चेक करनी है, जब भी आपको क्या चेक करनी है, अम्ल दुर्बलतम क्षारक या फिर क्षारकता चेक करनी है, तो क्या करते हैं अपन, बेसिसिटी होगा अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर। जितने ज्यादा लोन पेयर अवेलेबल होंगे उतनी ज्यादा क्या होगी हमारी बेसिसिटी। ठीक है, तो देखो क्या पूछ रहा है, वीकेस्ट बेस, तो ऑब्वियसली बात है एनिलीन इज द वीकेस्ट बेस। क्यों, देखो यहाँ बेंजीन बना और यहाँ पे क्या है हमारा NH2, और आप सबको पता है कि इसके जो लोन पेयर है वो किस में होते हैं, कंजुगेशन में होते हैं। कंजुगेशन में होंगे तो इसके जो लोन पेयर है वो क्या होंगे, नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल। और नॉट अवेलेबल होंगे तो इसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी, क्षारकता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो मैंने ये बोला है कि जब भी बेसिसिटी चेक करनी हो तो क्या चेक करो, अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर। जितनी कम अवेलेबल होंगे लोन पेयर उतनी कम क्या होगी बेसिसिटी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर नंबर 4। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे भी इथाइल ग्रुप है, ये पुश करेगा प्लस आई से, यहाँ पे भी इथाइल ग्रुप है, ये भी पुश करेगा प्लस आई से, यहाँ पे भी कौन सा ग्रुप है, इथाइल ग्रुप है, ये भी क्या करेगा, पुश करेगा प्लस आई से। प्लस आई इफेक्ट से पुश करेंगे इलेक्ट्रॉन, तो नाइट्रोजन पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज हो गई तो बेसिसिटी भी क्या हो जाएगी हमारी, इंक्रीज हो जाएगी। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे आपके सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से हैं, एनसीईआरटी से बाहर एक क्वेश्चन नहीं है। ग्रेजुएशन लेवल लिख दिया है इन लोगों ने, लेकिन ग्रेजुएशन लेवल का अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा है। तो आपको मैं अभी भी बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी अगर आप लोग सही से करेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन सही हो जाए। ठीक है, अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। इसमें कोई रिएक्शन या कोई कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।